हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो लास्ट के वीडियो में हमने स्टार्ट किया था कि पाथ क्या होते हैं, सर्किट्स क्या होते हैं, और हमने देखा था कि किसी भी ग्राफ का शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालते हैं। और उस प्रोसीजर को, उस शॉर्टेस्ट पाथ के प्रोसीजर को हमने कहा था कि एक्स्ट्रा प्रोसीजर, राइट। अब हम आगे बढ़ गए हैं। तो उसके बाद अब हमारे पास है दो तरह के पाथ। एक है हमारे पास यूलेरियन पाथ और एक है हैमिल्टोनियन पाथ। यही पाथ है, यही सर्किट है और यही ग्राफ है, ठीक है। तो सबसे पहले इनके डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर आएंगे इनके एग्जांपल्स पर। देखो, यूलेरियन पाथ क्या होता है? अ पाथ व्हिच ट्रांसफर्स ईच एज इन द ग्राफ वंस एंड ओनली वंस। देखो, जब भी हम यूलेरियन की बात करेंगे, तब हम बात करेंगे एजेस की। और जब हम हैमिल्टोनियन पे आएंगे तब हम बात करेंगे वर्टाइसेस की। ठीक है। तो यूलेरियन पाथ क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई भी एक ग्राफ है, उस ग्राफ में जितनी भी एजेस है उनसे अगर आप सिर्फ एक बार होकर गुजरते हो तो वो जो आपका नया पाथ बना है वो क्या होगा? यूलेरियन पाथ। ठीक है। पाथ जो है उसका क्लोज होना जरूरी नहीं है, यानी कि पाथ जो है वो ऐसा ओपन भी हो सकता है। ठीक है। पाथ का क्लोज्ड होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी आप सर्किट की बात करेंगे तो सर्किट में आपको क्लोज्ड पाथ लेना पड़ेगा, यानी कि जो इनिशियल वर्टेक्स है वही क्या हो? एंड वर्टेक्स हो। ठीक है। तो ऐसा अगर कोई एक पाथ है जो ग्राफ की हर एज से सिर्फ एक बार गुजर रहा है तो वो क्या होगा? यूलेरियन पाथ। अब यूलेरियन सर्किट सेम है कि अगर ऐसा कोई एक सर्किट मिल जाए जो ग्राफ की हर एज से याद रखिएगा, कोई भी एज छूटनी नहीं चाहिए, हर एज से सिर्फ एक बार होके अगर गुजरेगा तो वो हो जाएगा यूलेरियन सर्किट। और यूलेरियन ग्राफ सिंपल की ऐसा ग्राफ जिसमें यूलेरियन सर्किट होगा वो हो जाएगा यूलेरियन ग्राफ। ठीक है। अब देखो, यूलेरियन की कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या प्रॉपर्टीज है? कि यूलेरियन ग्राफ जो है वो हमेशा कनेक्टेड होता है, हमेशा कनेक्टेड होता है। यूलेरियन ग्राफ में कभी भी कोई भी आइसोलेटेड वर्टेक्स या पेंडेंट वर्टेक्स नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? देखो, सपोज करो इस ग्राफ में ये एक पेंडेंट वर्टेक्स है। तो अगर मुझे इस एज को क्रॉस करके वापस से ग्राफ पर जाना है तो मुझे इस एज को वापस क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन डेफिनेशन क्या बोलती है? कि हर एज सिर्फ एक बार टच होना चाहिए। ऐसे तो ये दो बार ट्रांसफर्स हो जाएगा ना। तो इस वजह से कोई भी पेंडेंट वर्टेक्स और कोई भी आइसोलेटेड वर्टेक्स नहीं होता। चलो, ऑल वर्टाइसेस आर ऑफ इवन डिग्री। आप ये ग्राफ जब भी पढ़ेंगे, यूलेरियन ग्राफ जब भी पढ़ेंगे, यूलेरियन ग्राफ की हर वर्टेक्स इवन डिग्री की होती है। कोई भी वर्टेक्स ऐसी नहीं होगी जिसकी डिग्री ऑड हो। देखो, हो सकता है कि आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ हो। ठीक है। हो सकता है इस वर्टेक्स से आपको दो बार होके गुजरना पड़े, लेकिन यूलेरियन की डेफिनेशन बोलती है कि आपको एज जो है वो एक बार होके जानी चाहिए। वो ऐसा नहीं बोलती कि वर्टेक्स एक बार टच होना चाहिए। वर्टेक्स हो सकता है मल्टीपल टाइम्स टच हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इट कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू सर्किट्स। अब देखो, ये मेरा अगर एक यूलेरियन ग्राफ है और इसको मैं ब्रेक कर दूं तो क्या मैं इसको दो सर्किट्स में ब्रेक कर सकता हूं? राइट। और ये जो दो सर्किट ये अपने आप में यूलेरियन ग्राफ बने हैं, ये अपने आप में यूलेरियन ग्राफ है। तो यूलेरियन ग्राफ को आप किसमें? सर्किट्स में डिकम्पोज कर सकते हो। अब आ जाते हैं हैमिल्टोनियन पे। तो जैसे कि यूलेरियन में एज था वैसे हैमिल्टोनियन में वर्टेक्स है, यानी कि हैमिल्टोनियन पाथ वो पाथ है जिसमें ग्राफ की हर वर्टेक्स एग्जैक्टली वंस, क्या बोल रहा है वो? एग्जैक्टली वंस टच हो। ठीक है। फिर सर्किट हैमिल्टोनियन सर्किट वो सर्किट है जिसमें ग्राफ की हर वर्टेक्स एक बार टच हो एक्सेप्ट द इनिशियल वर्टेक्स। यानी कि क्योंकि अगर मुझे सर्किट बनाना है तो मुझे क्लोज बनाना पड़ेगा। क्लोज बनाने के लिए जो इनिशियल वर्टेक्स होगा वो वापस भी तो टच होगा ना, वो वापस टच होगा तभी सर्किट बनेगा ना। तो इस वजह से इनिशियल वर्टेक्स को छोड़ के बाकी सारी वर्टेक्स सिर्फ एक बार टच होनी चाहिए। हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या होता है? एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर हैमिल्टोनियन सर्किट हो। ठीक है। अब आ जाते हैं हैमिल्टोनियन के एग्जांपल्स पे। देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि जब मैंने एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ पढ़ा था तब हमने क्या पढ़ा था? कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट पे, या मैं बोलूं फर्स्ट पॉइंट से वापस घूम के फर्स्ट पॉइंट पे आने के लिए जो मेरा शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो मुझे किसकी हेल्प से मिलेगा? हैमिल्टोनियन की हेल्प से। किसकी हेल्प से मिलेगा? हैमिल्टोनियन। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि सपोज करिए एक सेल्समैन है, उसे मल्टीपल शॉप्स पे उसको सामान डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है। और वापस से उसको इसी इनिशियल शॉप पे आना है अगर, तो हमको क्या ट्राई करना है कि सारी शॉप्स टच करके उसके लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा वो हमें किसकी हेल्प से मिलता है? हैमिल्टोनियन ग्राफ की हेल्प से मिलता है। ठीक है। तो अब देख लेते हैं हैमिल्टोनियन ग्राफ के कुछ। जैसे कि अब ये मेरा एक
ग्राफ है। इस ग्राफ में मुझे ए पॉइंट से स्टार्ट करके वापस से ए पॉइंट पे आना है। तो देखो, अगर मुझे ए पॉइंट से स्टार्ट करना है, तो मेरे पास दो रूट है। मैं ए से बी जाऊं, बी से सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ। अब एफ पर जाने के बाद मेरे पास दो रूट है, या तो मैं एच से फिर जी होके फिर ए जाऊं, यानी कि एफ के बाद एच, जी और ए, या फिर इसी सेम रूट को फॉलो करते हुए मैं एफ के बाद पहले जी पे जाऊं, फिर एच पे जाऊं और फिर ए पे जाऊं। क्यों? क्योंकि मुझे जो मेरा इनिशियल वर्टेक्स है उसी पर वापस पहुंचना है। जो मेरा इनिशियल वर्टेक्स है, मुझे सर्किट कंप्लीट करना है और मुझे वापस से उसी पे पहुंचना है। ठीक है, तो यही है हमारा ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम कि सेल्समैन को अलग अलग शॉप्स पे सामान लेना है या छोड़ना है, जो भी वो करते हुए सारी शॉप्स कवर करते हुए उसको वापस इनिशियल शॉप पे पहुंचना है। ठीक है, अगर कोई उसको बोल दे कि आपको सिर्फ एक शॉप से दूसरी शॉप जाना है तो वो शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ सकता है। लेकिन अगर कोई बोले कि उसे सारी शॉप्स कवर करते हुए, ठीक है, अगर उसे बोले कि एक शॉप से दूसरी शॉप जाना है तो आपको शॉर्टेस्ट पाथ जो हमारा dijkstra थ्योरम है वो यूज करना है, dijkstra प्रोसीजर यूज करना है। लेकिन अगर कोई बोले कि उसे एक शॉप से वापस घूम फिर के उसी शॉप पे आना है, टर्म्स एंड कंडीशन के बीच की जितनी भी शॉप है सब कवर होनी चाहिए और उसमें भी उसे शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है, तब हम किसका यूज लेंगे? हम यूज करेंगे हैमिल्टोनियन ग्राफ का। ठीक है, देखो आपको क्या निकालना है, आपको इन दोनों, सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, आपको 1 और 2 जो पाथ है उनका टोटल वेट निकालना है। क्या निकालना है? देखो, वेट ऑफ पाथ 1 और आपको निकालना है वेट ऑफ पाथ 2। ठीक है, अब देखो ए से बी जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, ये सीधा सीधा रास्ता है, ये उसको कवर करना ही पड़ेगा, यानी ए से बी का 2, बी से सी का 1, सी टू डी 3, डी टू ई 2, ई टू एफ 2, ये तो उसको दोनों में सेम ट्रैवल करना ही पड़ेगा। अब बारी आती है यहां पर, अगर वो सपोज करो पहले एफ से एच गया, एफ से एच गया तो 8, एच से जी गया तो 5 और जी से ए गया तो 1। ऐसे ही अगर एफ से जी गया तो 7, जी से एच गया तो 5 एंड देन 3। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको इन वेट्स का टोटल लगाना है, और जो वेट दोनों में से मिनिमम होगा वो वाला रूट फाइनल होगा कि उस रूट से उस सेल्समैन को ट्रैवल करना है या उस ट्रांसपोर्टेशन से जाना है। देखो आप टोटल करो, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 8 18, 18 + 5 23 and 1 24। Then 2 + 1 3, 3 6 8 10, 10 and 7 17, 17 + 5 22 and 3 25। अब बताओ कौन कम है? इससे मतलब नहीं है कि 1 पॉइंट कम है, 0.5 कम है, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कम होना चाहिए। तो कौन कम है? पाथ 1 का वेट कम है, यानी कि जो मेरा पाथ 1 है वो है शॉर्टेस्ट हैमिल्टोनियन ग्राफ, या मैं बोलूं शॉर्टेस्ट पाथ फॉर अ पर्सन टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए कवरिंग ऑल द अदर पॉइंट्स एंड बैक टू ए। ओके, सो ऐसे ही अलग अलग एग्जांपल्स, और इस एग्जांपल को लिखने का प्रॉपर प्रोसीजर, यानी कि आपको इसे लिखना कैसे, आप ये तो बना दोगे लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है 2 1 3 के ब्रैकेट्स पे या एरोस पे, नहीं, इसका एक प्रोसीजर होता है जो आपको कहां मिलेगा? नोट्स में मिलेगा। ओके, सो नोट्स को चेक जरूर करना, और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्लेलिस्ट के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।